राधे राधे। आज एक महान पर्व है, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, जिसे हम जगन्नाथ रथ यात्रा कहते हैं। आप सभी जानते हैं इस पर्व के बारे में। भला ऐसा भारत में कौन होगा जो इस पर्व के बारे में न जाने। और भारत की बात तो छोड़ दीजिए, विदेशों से आते हैं लोग इस पर्व में शामिल होने के लिए, इस पर्व का आनंद लेने के लिए। ये पर्व है क्या, आप सभी जानते ही हैं। जगन्नाथ जी का पर्व है। और जगन्नाथ है कौन? जगत के जो नाथ है, जो ब्रह्म है, जो सगुण सविशेष साकार रूप में है, जो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म को मानने वाले कहते हैं कि ब्रह्म सगुण सविशेष साकार नहीं हो सकता। अरे तुमको और क्या प्रमाण चाहिए? आओ देखो, उड़ीसा में पुरी में जाओ, वहां पर देखो कि ब्रह्म सगुण सविशेष साकार रूप में आनंदित होकर अपने भक्तों के ओर मुस्कुराकर अपने दोनों भुजाओं को फैलाकर इंतजार कर रहा है कि मैं तुम्हारा हूँ। जगन्नाथ जी का देखिएगा रूप आप सभी तो जानते ही हैं। बाकी जितने भी देखिए मंदिर हैं, भगवान के विग्रह अलग तरीके के हैं और जगन्नाथ जी का विग्रह अलग तरीका का है। तो जो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म को मानने वाले कहते हैं कि भगवान सगुण सविशेष साकार नहीं हो सकते, वो निर्गुण है। अरे तुमको और क्या प्रमाण चाहिए? जो भगवान अपने भक्तों को और भक्तों के और मुस्कुराकर निहार रहे हैं और दोनों भुजाओं को फैलाकर। देखिए कितना मतलब अद्भुत है भगवान का प्रेम जगन्नाथ जी में। कि बाकी अवतार में देखिए भगवान क्या है, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, अपने दोनों भुजाओं को ऐसे फैलाकर इंतजार कर रहे हैं अपने भक्तों का, और यही कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारा हूँ, ये संसार वालों की तरफ मत भागो, तुम मेरे हो। ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातना। ये समस्त अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक, सभी श्री कृष्ण के अंश हैं, सभी उस जगन्नाथ जी के अंश हैं। वेद में भी स्पष्ट बताया गया है कि मनुष्य दुखी क्यों है? क्योंकि भगवान से विमुख है, भगवान की ओर पीठ कर रखा है, भगवान को अपना नहीं मानता, संसार में संबंधियों को ही अपना मान रहा है। और हर जन्म में अलग अलग संबंधियों को, क्योंकि हर जन्म में संबंधी चेंज होंगे और जिस जन्म में जो संबंधी है उसी को अपना मान लेता है। तो जगन्नाथ जी आज जो ये पर्व है, रथ यात्रा पर्व है, आप सभी जानते हैं भगवान अपने जो मंदिर होता है, जैसे कि आप जानते हैं उड़ीसा में पुरी में फेमस है, वैसे तो सभी डिस्ट्रिक्ट में ही होता है रथ यात्रा, और आजकल तो बाहर प्रदेशों में भी हो ही रहा है। तो होता क्या है ना, भगवान जहां विराजमान होते हैं, श्री मंदिर से बाहर आते हैं अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए। और किसी भक्त ने कहा, भगवान भक्तों को दर्शन देने के लिए तो आते हैं, आनंद प्रदान करने के लिए तो आते हैं, लेकिन मूल उद्देश्य भगवान का यही है, अपने भक्तों को देखने के लिए भगवान आते हैं। जो भक्त भगवान के लिए व्याकुल होते रहते हैं, जो भक्त भगवान के लिए छटपटा जाते हैं, भगवान के नित्य स्मरण में आंसू बहाते हैं, ऐसे प्यारे भक्त के दर्शन करने के लिए भगवान आते हैं बाहर। तो केवल ये मत समझिएगा कि भगवान दर्शन अपना देने के लिए आते हैं, ये तो सही है, ठीक है, दर्शन देते हैं, अपने भक्तों के साथ आनंद करते हैं, आराम से नृत्य करके भगवान जाते हैं और लोग रथ को खींचते हैं, भगवान रथ के ऊपर विराजमान रहते हैं और लोग अब बड़े उत्साह सहित रथ को खींचते हैं और आनंदित पूरा नृत्य करके, हिला डुला के एकदम पूरा नृत्य के स्टाइल में अपने प्रभु को लेकर जाते हैं, अपने प्रभु को अपना प्रदेश घुमाते हैं, अपने प्रभु को अपने प्रदेश जो भी उनका शहर है, जिस शहर में हो रहा है, बाहर लाते हैं, शहर को घुमाते हैं और दर्शन करते हैं। तो ये तो एक है ही कि भगवान दर्शन देने के लिए, अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए ये यात्रा करते हैं। लेकिन कहीं कहीं ये भी बताया गया है, भक्त का भाव है, संतों का भाव है कि ये तो ठीक है कि दर्शन देने के लिए आते हैं, लेकिन मूल उद्देश्य ये है कि भगवान अपने भक्तों को देखने के लिए आते हैं, वो दर्शन देने के लिए नहीं, दर्शन लेने के लिए आते हैं, अपने भक्तों को देखने के लिए आते हैं। क्योंकि जैसे भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकता, भगवान भी भक्त के बिना नहीं रह सकते। तो आप सभी जानते हैं श्री मंदिर से रथ यात्रा चालू होता है, 3 रथ होते हैं। सबसे पहले बलदाऊ भैया आते हैं, उनका जो रथ का नाम है वो क्या है, तालध्वज। उसके बाद में सुभद्रा मैया रहती हैं, भगवान की बहन, छोटी बहन, जो आप जानते हैं अर्जुन जी से जिनका शादी हुआ था, तो उनका रथ का नाम है दर्पदलन। और नेक्स्ट अंत में आते हैं हमारे प्रभु जगन्नाथ जी, जो श्री कृष्ण ही हैं, नटखट हैं,
वो अंत में आते हैं और आराम से आते हैं, अपने मर्जी के हिसाब से आते हैं। उनका मन करेगा वहीं ठहर जाएंगे, कितना भी लोग खींचते रहे नहीं खींच पाओगे। अरे भगवान को लेने में किसी का क्या सामर्थ्य है? भगवान अपने मर्जी से चलते हैं। हम और आपके रथ खींचने से भगवान नहीं चलते, अपने मर्जी से चलते हैं। भगवान का मन करेगा वहीं ठहर जाने को, थोड़ी देर वहीं पर रुक जाएं, आधे रास्ते में वहीं रुक जाएंगे। तो बहुत ही अद्भुत दृश्य है। जो भी गए होंगे, या फिर आजकल तो देखिए प्रत्येक आजकल लाइव टेलीकास्ट भी चल रही होगा चैनल में, तो देखिए अगर आप नहीं जा पा रहे दुखी मत होइएगा। जहाँ पर हो वहीं मान लो कि आप रथ यात्रा में शामिल हो चुके हो और आपके सामने प्रभु हैं रथ के ऊपर और आप रथ को खींच रहे हो, प्रभु को आराम से ले रहे हो, नृत्य करते हुए, प्रभु को रिझाते हुए प्रभु को आप लेकर जा रहे हो, प्रभु को आप दर्शन करा रहे हो, प्रभु को आप आंख से आंख निहार रहे हो। तो ऐसा भाव लाइए, यही रूप ध्यान है। देखिए पुरी में लाखों लोग आएंगे, आज लाखों लोग आएंगे, क्या आ चुके हैं ऑलरेडी। कहीं वहाँ पर मतलब आपको मतलब एक रूम भी आपको खाली नहीं मिलेगा होटल में, सब कुछ पैक। बाहर बाहर से लोग आए हैं, फॉरेन कंट्री से लोग आए हैं। तो वहाँ जाना ओनली देखिए महत्वपूर्ण नहीं है, जाकर उसके महत्व को समझना। अपने प्रभु को निहारते समय यदि नेत्रों से तुम्हारा अश्रुपात न हो, तुमने दर्शन नहीं किया प्रभु का। केवल जाना वहाँ पर सेल्फी लेना, ये नहीं होता है प्रभु का दर्शन। प्रभु का दर्शन अर्थात प्रभु से प्रेम, प्रभु से आंखें निहारना, उनकी याद में, उनके स्मरण में नेत्रों से अश्रुपात हो जाना, ये होता है दर्शन। और केवल जाकर वहाँ पर सेल्फी लो, वहाँ पर नौटंकी करो, रथ खींचो, इससे कोई लाभ है रथ खींचने में, लेकिन पुण्य ज्यादा बड़ा लाभ इससे नहीं कहेंगे। बड़ा लाभ कब है? जब आप उसकी इंपॉर्टेंस को समझो, जब आपको अंदर से ये खुशी आने लगे कि हमारे प्रभु आ रहे हैं हमारे बीच, हमें दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। ये खुशी जब आपके मन में आ जाए और वो खुशी से ये नेत्र से आंसू निकल जाए, तब समझो आपने दर्शन किया। इसलिए आप वहाँ पर फिजिकली हो नहीं हो ये इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ है आप जहाँ पर हो वहीं मान लो कि आप पुरी में हो, आप रथ यात्रा में शामिल हो, प्रभु को निहार रहे हो, बस हो गया कल्याण। यही सबसे बड़ी साधना है जिसे कहा जाता है रूप ध्यान। हमारा मन लगना चाहिए भगवान में। फिजिकली आप कहाँ हो कहाँ नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है, मन कहाँ है। अगर आपका मन भगवान में है, आप सही रास्ते में हो। और फिजिकली आप नित्य भगवान के धाम में पड़े रहो, लेकिन अगर मन संसार के विषयों में है तो माफ करना, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। क्योंकि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। ठीक है, तो जगन्नाथ जी का पर्व है। आप सभी को एक बार पुनः इस महान उत्सव में बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। जरूर दर्शन करें, घर में बैठकर ही आनंद लें। अनेक चैनलों में आपको लाइव दर्शन होगा, तो निश्चित रूप से दर्शन कीजिए और मन ही मन अपने आप को वहीं महसूस कीजिए कि प्रभु आपको निहार रहे हैं, आप प्रभु को निहार रहे हो, और बहुत आनंद आएगा। देखिए रस का वर्णन किया नहीं जा सकता। सगुण सविशेष साकार में यही तो आनंद है। निर्गुण निर्विशेष निराकार में ये आनंद नहीं है। निर्गुण निर्विशेष निराकार मतलब कुछ नहीं है। अरे कुछ नहीं है तो हम ध्यान किसका करें, देखें किसको, किसका दर्शन करें? कुछ नहीं, बस ऐसे ही शून्य का दर्शन करो, कुछ नहीं का दर्शन करो। लेकिन सगुण सविशेष साकार में वो आनंद है, वो रस है। ऐसे ऐसे भक्त हैं। देखिए जगन्नाथ जी का जो छवि है ना, जो विग्रह है, अत्यंत मनमोहक है। जो पहली बार देखेंगे थोड़ा सा उनको देखिए लग सकता है क्योंकि ये पूरा अलग ही विग्रह है, लेकिन जब आप उसके महत्व को समझो, जब आप निकट से देखोगे तो निश्चित रूप से प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। अत्यंत मतलब आप ये समझ लीजिए सुंदर है प्रभु, अत्यंत सुंदर। ये तो जिन्होंने दर्शन किया है और जिनको जगन्नाथ जी से प्रेम है वही आपको इसकी महिमा का वर्णन कर सकते हैं। और पूर्ण रूप से वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि जहाँ पर प्रेम प्रकट हो जाता है वहाँ पर वाणी से शब्द नहीं निकलता, शब्द से बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अलौकिक है और वाणी लौकिक है। कितना वर्णन करोगे? इसलिए बस यही कहेंगे, अलौकिक है। जिन्होंने दर्शन किया है, जिनको वो प्रेम प्राप्त हुआ है, जिन्होंने भगवान से अपने नेत्रों को निहारा है, आंखें आंखें मिलकर चार हुई हैं, वही जानते हैं भगवान कितने सुंदर हैं।
और कितने बड़े दयालु हैं, कितने बड़े कृपालु हैं। और जब रथ यात्रा रथ खींचते हैं ना, आप देखिएगा भगवान के फेस को, भगवान मुस्कुरा रहे होंगे, लेकिन ये उन्हीं को पता चलेगा जिनमें भाव होगा। ये भाव जगत की कथा है। यहाँ पर तर्क, जो तार्किक लोग हैं, अल्पज्ञ लोग, अपनी बुद्धि लगाने वाले लोग, उनको स्वप्न में भी ये सब का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि तुम बुद्धि कहाँ लगा रहे हो। बुद्धि से भगवान को जानोगे, यहाँ बुद्धि का विषय नहीं है, यहाँ भाव का विषय है। बुद्धि से भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अरे ब्रह्मा तरीके, ब्रह्मा जी इस सृष्टिकर्ता, उनको भ्रम हो गया भगवान के लीलाओं पर। श्रीमद् भागवत महापुराण में इसका वर्णन है। इसलिए बुद्धि युक्त नहीं, बुद्धि लगाओगे तो देखिए कभी मान ही नहीं पाओगे, ओनली तर्क आएगा, कुतर्क आएगा, ठीक है। क्योंकि बुद्धि बहुत ही मलिन है, दुष्ट है, पापी है। इसको वही सोचने वाला है, वही डिसीजन लेगा जितना इसको एक्सपीरियंस है, और गंदी चीज ही ज्यादा ये बुद्धि सोचती है, मन सोचता है, और इसलिए इसको चारों तरफ ना वही सब भावना आने वाला है। लेकिन अगर भाव से देखोगे, और बुद्धि देखिए आपकी बुद्धि की हैसियत कितनी है। जब मनुष्य अपने ही बुद्धि से धोखा खा जाता है, भगवान के एरिया में बुद्धि लगाना, ये जो लोग कहते हैं सगुण सविशेष साकार नहीं हो सकता, भाई कहाँ तुम पढ़े हो, भाई कहाँ आप पढ़े हो, कहाँ लिखा है सगुण सविशेष साकार ब्रह्म नहीं हो सकते। जो भगवान का अंश है, ये जीव 84 लाख प्रकार के शरीर धारण कर सकता है, वो ब्रह्म जो सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वसूरी, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वसमर्थ, वो एक शरीर धारण नहीं कर सकता, फिर वो कैसा ब्रह्म है। इसलिए बुद्धि मत लगाइए। यहाँ बुद्धि वाले फेल हो जाते हैं, भाव जिनमें होता है, जिनका मन शुद्ध होता है, वही समझ सकते हैं। तो आप सभी को एक बार पुनः इस अवसर के इस पवित्र शुभ अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान की जय। राधे राधे।